सब लोग। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घर पर ही होंगे। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है उसको ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। इस चैनल पर और भी क्लासेस की वीडियोस आ रही हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, उसे लाइक एंड शेयर कीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, they have space between them, particles are continuously moving and they attract each other। ये सब हम बिल्कुल पढ़ चुके थे अभी तक। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम डिफ्यूजन भी पढ़ चुके थे। डिफ्यूजन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ स्प्रेड हो जाते हैं और आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने घर में डेटॉल को मिक्स किया पानी के अंदर, तो डेटॉल बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाता है, आप उसे बाद में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो वो क्या हुआ? डिफ्यूजन की मतलब डेटॉल का डिफ्यूजन हो गया वाटर में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं। 5 हम पढ़ते होते हैं। पहली तो होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, फिर होती है गैस, देन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा। इन दोनों के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। पहले हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड होती है उनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। मतलब सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में दे हैव समवॉट स्पेस, उनके बीच में स्पेस होता है, मतलब वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये तो हुआ इनके पार्टिकल्स के बारे में। अब हम थोड़ा सा इनको लिख लेते हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है? नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर। इनके बीच में क्या होता है? मॉडरेट, ना तो ज्यादा कम ना ज्यादा ज्यादा। इनके बीच में क्या होता है? स्पेस बहुत ज्यादा, ठीक है। दे हैव हाई स्पेस। इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब हम पढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताती हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे वो पोस्टुलेट्स दिए थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। वो थ्योरी जो है वो आप लोग पढ़ेंगे +1 में। +1 में पूरे डिटेल में हम उसे पढ़ते हैं। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? जो अनप्रूवन स्टेटमेंट्स होती हैं जिन्हें हम मतलब प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या हुआ था कि उस टाइम पे जो मैक्सवेल थे वो ये कहते थे कि अगर आप मतलब कोई भी पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये आयरन का ब्लॉक है, अगर मैं इसको स्टडी करती हूँ और इसके पार्टिकल्स को स्टडी करती हूँ, मतलब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करती हूँ, तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये बात ना उस टाइम पे कुछ एक साइंटिस्ट को मतलब थोड़ी अच्छी नहीं लगी थी, उन्हें ये चीज बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। डिस्टर्बेंस, ठीक है। उन्हें ये चीज बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। उन्हें लग रहा था कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो नहीं हो सकता कि अगर जो सॉलिड के जो प्लैंक है अगर उनके बीच अगर उनका जो प्रॉपर्टीज है वही उनके जो मतलब उनके जो पार्टिकल्स है उनके बीच में होने चाहिए। तो मैक्सवेल ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, ठीक है। उन पोस्टुलेट्स के बेस पर उन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। वो थ्योरी उस टाइम पे नहीं चली थी, पर बाद में उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था एंड ही कमिटेड सुसाइड, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, इंटर मॉलिक्यूल्स, मतलब इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, हाई, इनके बीच में मॉडरेट, और गैसेस में कैसा होता है? लो।
ठीक है। जैसे मतलब आप अपनी क्लास में बैठे हो और आपके टीचर ने आपको अलाउ कर दिया कि आप लोग गेम खेल सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सब इकट्ठे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब आप कैसे बनेंगे, सॉलिड के पार्टिकल्स बनेंगे। पर टीचर आपको टीच कर रहा है तो आपको थोड़ा कहता है कि डिस्टेंस मेंटेन करें, तो आप क्या बनेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स। जब आप बिल्कुल प्लेग्राउंड में चलेंगे तो आप कैसे बनेंगे, गैस के पार्टिकल्स, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी इनको। ये था बेसिकली कि इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनके बीच में मतलब किस बेसिस पे हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं, ठीक है, कि हमने पढ़ लिया कि उनके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इनकी क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, कि मतलब जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स्ड ही शेप होती है और फिक्स्ड ही वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल आपके घर में टेबल होगी, टेबल की फिक्स्ड ही शेप रहेगी और वो फिक्स ही क्या करेगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, ठीक है। दे आर रिजिड, मतलब ये बहुत हार्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये फ्लो कर सकते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। दे हैव हाई डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कौन बहुत स्ट्रॉन्ग है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम, ठीक है। तो वो क्या होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में क्या होता है कि सॉलिड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, कि ये लोग जो कंटेनर होता है उसे कंप्लीटली नहीं फिल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके रूम में टेबल है, तो क्या उसने पूरे कमरे को कवर किया हुआ है, नहीं, ठीक है। जो उसने थोड़ी सी जगह ली हुई है, बस वही जगह ली हुई है, उसने पूरे कंटेनर को या पूरे रूम को ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो हम थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब आगे की बात आती है कि आप कह रहे हैं कि सॉलिड जो होता है उनका फिक्स शेप होता है और हम उन्हें, फिक्स शेप होता है, कोई स्पेस ही नहीं है उनके बीच में, तो हम उन्हें कंप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें हम डू नॉट कंप्रेस, हम उन्हें कंप्रेस भी नहीं कर सकते। तो जो सॉलिड है, ठीक है, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो जो स्पंज होता है, स्पंज आप सबने देखा होगा, ठीक है, स्पंज हम उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, बॉल से खेल भी लेते हैं। तो जो स्पंज होता है उनके, उसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्पंज होता है उनके, उसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर्स होते हैं, और उसके अंदर एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, ठीक है। उनके अंदर पोर्स होते हैं और एयर ट्रैप हो जाती है, इसकी वजह से उनमें थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाता है और हम उन्हें क्या कर सकते हैं, हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। हम उसे क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने एक बात बोली कि जो सॉलिड होते हैं उनकी फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है। तो अगर मैं शुगर का एग्जांपल लूं, ठीक है, शुगर को मैं इस तरह से, मतलब शुगर मैंने एक बार इस कंटेनर में डाला, एक बार इस कंटेनर में, एक बार इस कंटेनर में, तो इसमें शेप तो अलग अलग नहीं, ठीक है। मैं बाहर से देखूंगी तो मुझे लगेगा कि शुगर की शेप अलग है, शुगर अगर इस बॉक्स में है तो अलग है, इस बॉक्स में है तो अलग है। तो पर जो सॉलिड होते हैं उनकी तो फिक्स शेप होती है, तो ये चीज यहाँ पे क्या करी है, कॉन्ट्राडिक्ट, पर नहीं, क्योंकि देखो अगर आप शुगर के क्रिस्टल की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ शुगर की क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसकी तो शेप फिक्स है ना, ठीक है, उसे तो कोई चेंज नहीं कर रहा। ये तो क्या हुआ कि आप जिस कंटेनर में डाल रहे हो उसका थोड़ा बहुत आउटलुक आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, उनकी तो शेप क्या है, फिक्स है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं, जिनकी फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हम उन्हें जल्दी से कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, वो रिजिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और वो क्या होते हैं, उनको ज्यादा हाई डेंसिटी के होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड क्या होते हैं, जिनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब स्पेस कैसा होता है उनके बीच में, मॉडरेट होता है, ना तो ज्यादा कम होता ना बहुत ज्यादा होता, ठीक है। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है, मतलब बीच बीच का होता है, मॉडरेट टू हाई होता है।
अब जो लिक्विड होते हैं बेटा उनके वॉल्यूम होती है फिक्स, वॉल्यूम फिक्स रहती है, जैसे 1 लीटर 2 लीटर इस तरह से वॉल्यूम तो क्या रहती है फिक्स। पर अगर हम उनकी शेप के बारे में बात करते हैं तो उनकी शेप फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने मिल्क को एक तो ऐसे कंटेनर में डाला, एक ऐसे में, एक ऐसे में, ठीक है, और एक इस तरह की कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि जो मिल्क है वो हमें अलग अलग दिखेगा, ठीक है, इसमें अलग दिखेगा, इसमें अलग, इसमें अलग। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड होते हैं या जो मिल्क होता है उनकी खुद की वॉल्यूम जो होती है वो तो फिक्स रहती है। मान लो 1-1 लीटर मैंने सब में दूध डाल दिया, पर वो शेप उनकी फिक्स नहीं होती। वो क्या करते हैं, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, वो कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, ठीक है, मतलब दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, वो कंटेनर की शेप को क्या करते हैं ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और जो लिक्विड होते हैं वो जनरली फ्लो कर सकते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो जनरली फ्लो कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम इन्हें फ्लूइड भी कहते हैं। फ्लूइड का मतलब कि जो फ्लो कर सके, ठीक है। तो लिक्विड क्या होते हैं जिनकी फिक्स्ड शेप नहीं होती बट फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ठीक है, और साथ में क्या होता है कि उनकी डेंसिटी भी मॉडरेट होती है, ठीक है, ना तो वो बहुत ज्यादा होती ना वो बहुत कम होती। उनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी मॉडरेट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉडरेट होता है, मतलब हर सब कुछ मीडियम रेंज में ही चलता है। अब डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं, डिफ्यूजन, तो जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन बेसिकली कि अगर हम पानी के अंदर बात करते हैं तो डिफ्यूजन का रेट बहुत ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल गैस है, ठीक है, गैस कोई भी एयर हो सकती है, वो वाटर के अंदर जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, एयर जो होती है वो वाटर के अंदर बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। मतलब कि एयर का जो डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि उनका जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ क्यों पॉसिबल होती है, क्योंकि पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सॉलिड के एग्जांपल कौन से होते हैं, टेबल, चेयर। लिक्विड के कौन से एग्जांपल होते हैं आपका एयर, सॉरी जूस, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, और ये सब जो भी लिक्विड स्टेट में होते हैं, ठीक है। हम इन्हें कैसे किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हम इन्हें क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अभी तक क्लियर हुआ होगा। आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अब है बेटा गैस। अगर हम गैस के बारे में बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो स्पेस क्या होता है, बहुत 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 ज्यादा, ठीक है, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। अगर मैं बात करूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके बीच में क्या होता है, बहुत कम, नेग्लिजिबल। जैसे बहुत कम होता है, मैंने आपको क्या बोला था कि सॉलिड के बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल। उसी तरह से गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। ये क्या होता है, ना तो इनकी नाइदर फिक्स्ड शेप, ना ही तो इनकी फिक्स्ड शेप होती, ठीक है, नॉर ही इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती, ठीक है, अपनी मर्जी के होते हैं, कैसे भी चल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो बैलून को इन्फ्लेट कर रहा है, तो वो इस शेप का है तो वो इस शेप ले लेगा, ठीक है। अगर हमने सेम ही एयर ली और वो बैलून की शेप ऐसी थी तो वो ये शेप ले लेगा, ठीक है। तो इनकी ना तो फिक्स, मतलब फिक्स्ड, ये पर्सन इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो ना तो इनकी कोई फिक्स्ड शेप है और ना ही इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, ये मतलब कहीं भी ट्रेवल कर लेते हैं, इनका कुछ भी इस तरह से फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। इनकी डेंसिटी कैसे होती है, लो डेंसिटी। और ये क्या करते हैं, ये भी फ्लूइड होते हैं, मतलब ये मतलब फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो सुनिए आप लोग एक बार। अगर मैं सॉलिड,
लिक्विड और गैस के बारे में डिफरेंस के बारे में बात करूं तो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास, ठीक है। और लिक्विड में उनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है, गैस में वो डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं पार्टिकल्स के बीच में, बहुत कम, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा, थोड़ा कम, ठीक है, और इसमें तो बहुत कम, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, आप इन्हें कंप्रेस भी नहीं कर सकते। इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है बट शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती। इनका नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम, नाइदर शेप नॉर वॉल्यूम। आप सारी जो भी प्रॉपर्टीज है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस के बीच में से मतलब क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको इनके बारे में पता है तो आप इजिली इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में एक होती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और एक होती है आपकी सीएनजी, वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ही हम घर में यूज करते हैं, जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर। इसमें जो पेट्रोलियम गैस होती है, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई किया जाता है, मतलब अब कैसे चेंज करते हैं हम उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो उसको क्या किया जाता है, लिक्विफाई किया जाता है, मतलब गैस को लिक्विड स्टेट में बनाया जाता है। किसमें, एलपीजी में। एलपीजी कहाँ यूज होती है, कुकिंग इन होम्स, घर में कुकिंग में यूज होती है। सीएनजी जिसे हम एक क्लीन फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल साफ फ्यूल होता है वो, मतलब कि वो पोल्यूशन कम करता है। मेट्रो सिटीज में ज्यादातर इसी का ही यूज किया जाता है। ये क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसके अंदर जो नेचुरल गैस होती है उसे कंप्रेस किया जाता है, ठीक है, कंप्रेस्ड करके हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, अब लास्ट में बस हम एक एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद वी विल वाइंड अप। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसकी एक छोटी सी वीडियो बनेगी, वो मैं जल्द अपलोड कर दूंगी, ठीक है। अब हम एक सिरिंज ले रहे हैं, सिरिंज जो डॉक्टर यूज करते हैं वही सिरिंज। मैंने 3 सिरिंज ली, ठीक है। अब उसके अंदर यहाँ पे मैंने वेट रख दिया, कोई यहाँ पे वेट है, यहाँ पे है बेटा आपके पास सॉल्ट, जो हम घर में सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, NaCl वो। और यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क ले लिया या वाटर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई लिक्विड ले लिया और यहाँ पे हमने गैस ली, मतलब एयर के पार्टिकल्स, मतलब एयर ली। तो यहाँ पे पिस्टन होती है, पिस्टन। जैसे ही मैंने इस पिस्टन को प्रेस किया, तीनों में ही मैंने प्रेस किया, तो इसके अंदर कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा, इसके अंदर भी कुछ भी रिजल्ट नहीं होगा। पर जैसे ही मैंने इसके अंदर कंप्रेस किया तो ये जो पिस्टन है वो मूव करेगी, क्योंकि एयर के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और वो क्या करती है, स्पेस मतलब बहुत ज्यादा स्पेस होता है और वो उसको ओवरकम कर सकते हैं, मतलब दे कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। हम उन्हें जल्दी से कंप्रेस कर सकते हैं और ये पिस्टन यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिर्फ पिस्टन की मूवमेंट हमें किस में दिखेगी, गैस में। ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो होता है वो स्पेस बहुत ज्यादा होता है और आप उन्हें इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स थे। तो आज हमने अभी तक स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 5 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों का डिफरेंशिएट हमने फॉर्म में पढ़ा कि सॉलिड क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, फिक्स्ड शेप होती है, वो कंटेनर को पूरा फिल नहीं करते हैं, ठीक है, वो बहुत रिजिड होते हैं और क्या होते हैं कि उनकी डेंसिटी हाई होती है,
लिक्विड क्या होते हैं, जिनकी वॉल्यूम तो फिक्स्ड होती है पर उनकी शेप फिक्स नहीं होती, ठीक है, वो फ्लूइड होते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, उनकी डेंसिटी मॉडरेट होती है, और क्या होता है वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, ठीक है। और सॉलिड का एग्जांपल टेबल, चेयर, लिक्विड का एग्जांपल फॉर एग्जांपल मिल्क, जूस, वाटर, ये सब, ठीक है। अगर हम गैस के बारे में बात करें तो उनकी ना तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती, ना ही उनकी फिक्स्ड शेप होती। हम क्या कर सकते हैं, उनकी कुछ भी फिक्स नहीं होता, लो डेंसिटी होती है उनकी, वो भी फ्लूइड होते हैं और वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी गैस को माने फॉर एग्जांपल रिलीज करें या गैस को लेके आए तो पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर लेती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो उनपे किसी का होल्ड नहीं होता, वो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।